नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन। तो दोस्तों क्या मतलब है डेप्रिसिएशन का, आपको मालूम वैसे पढ़ा होगा आपने, अकाउंट उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं हम इस टर्म को। वैसे भी इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या होता है, मतलब अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु हमारे पास है, उसकी वैल्यू अगर कम हो रही है मतलब कि डेप्रिशिएट कर रही है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर मतलब वही है कि हमारे पास जो है कंपनी के पास, हमारे पास मतलब कंपनी के पास अगर कोई एसेट है, लैंड है या मशीन्स हैं, ठीक है, या फिर उसके पास गाड़ियाँ हैं सामान को ढोने के लिए, तो वो एसेट हो गया कंपनी का। लेकिन जो एसेट है, जिस वैल्यू पर परचेज़ किया जाता है एसेट, साल दर साल वो वैल्यू नहीं रहती। सपोज़ हमने मशीन जो है आज से 5 साल पहले 1 लाख की परचेज़ की थी, तो क्या अगर हम अब बेचने जाएंगे उसको, आज बेचूंगा 5 साल बाद, तो क्या वो 1 लाख की बिक जाएगी? नहीं ना। हो सकता है कि केवल जो है 50,000 की बिके या 30 की बिके। तो और जो मनी कम हुआ इसका, दैट इज़ क्या हुआ कि उसका अमाउंट जो है वो डेप्रिशिएट कर गया है, उसका जो प्राइस है वो डेप्रिशिएट कर गया। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन। बात समझ में आ रही है। तो डेप्रिसिएशन का जो डेफिनेशन है वो कहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, शेड्यूल 2 अंडर द कंपनीज एक्ट। ये चीज़ याद रख लेना। कंपनीज एक्ट आया था 2013 का, उसमें शेड्यूल 2 में ये डिफाइन किया हुआ है कैसे कि डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जो एसेट की यूजफुल लाइफ है, यूजफुल लाइफ का मतलब होता है कि कितने टाइम तक आप उस एसेट को यूज़ कर रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है मशीन आज परचेज करी, आपको लगा कि 10 साल तक मुझे इस मशीन से काम लेना है, तो 10 साल जो है जो वो एसेट है, जो मशीन है, उसका यूजफुल लाइफ हो गया। आगे बात समझ में। तो सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट मतलब कि 10 साल में हर साल कितना अमाउंट डेप्रिशिएट हो रहा है, उसका रिकॉर्डिंग जो है, उसका जो एलोकेशन है, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूट फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू। जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है एसेट की, वो क्या होती है कंपनी के एसेट की, वो कॉस्ट है एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उससे माइनस करते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट, जिससे कि हमें जो है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट हम निकाल सकें। फॉर एग्जांपल मैंने आज जो है 1000 रुपये का जो है कुछ सामान परचेज़ किया, तो ये फॉर एग्जांपल 2013 में परचेज़ किया मैंने, 2013 में इसकी वैल्यू इतनी थी। 2014 की जो बुक है, अकाउंटिंग बुक है, उसमें मैं क्या लिखूँगा, 1000 रुपये नहीं लिखूँगा इसका अमाउंट। 1000 रुपये तो है, लेकिन साथ में जो है कुछ अमाउंट कम हो गया, कुछ अमाउंट डेप्रिशिएट हुआ। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू अब जो है कितनी रह गई है, 990 रुपये रह गई। तो 10 रुपये मैंने कम लिखे ना, 10 रुपये क्या हुआ, ये कमी किस वजह से आई है, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। आज बात समझ में। तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को नोट करते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए अगर हमें कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए 3 मेन फैक्टर्स हैं। वो कौन देख सकते हैं, कौन कौन से हैं 3 मेन फैक्टर्स हैं। एक तो कितने लाइफ मतलब कितने टाइम तक वो एसेट यूज़ किया जाएगा, उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है। दूसरा, किस कॉस्ट पे उसको एक्वायर किया गया एसेट को, वो। थर्ड है कि यूजफुल लाइफ के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, इस बात पे। अगर मुझे फॉर एग्जांपल किसी साल का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो डी इज़ इक्वल टू कितने कॉस्ट पर परचेस हुआ वो, माइनस रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी उसकी, डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। ये आ जाएगा पर ईयर का कितना डेप्रिसिएशन बनता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन थी, वो मैंने परचेज़ करी 1000 रुपये की, ठीक है, और 10 साल के बाद उसकी वैल्यू रहेगी केवल 10, ठीक, 10 ईयर्स के बाद। हर साल कितना डेप्रिशिएट किया होगा वो निकालना है मुझे। तो किस कॉस्ट पे आपने परचेस की थी, 1000 रुपये पर, जो उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है, वो 10 रुपये रह गई है, डिवाइड बाय 10 साल के बाद। तो मतलब कि 990 डिवाइड बाई 10, इसका मतलब है कि 99 रुपये से हर साल वो मशीन की वैल्यू कम हो रही है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो कौन कौन से मेथड है जिसके हेल्प से हम जो है डेप्रिसिएशन को निकालते हैं। तो उसके लिए 3 मेथड दिए गए हैं दोस्तों। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और थर्ड इज सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड। तो पहला देख लेते हैं स्ट्रेट लाइन में क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि 1000 रुपये वैल्यू है किसी भी सामान की, और मैंने ये एस्टिमेट लगाया कि जो है कि हर साल जो 100 रुपये से इसकी वैल्यू कम होनी है। तो अब जब नेक्स्ट ईयर में मैं कितनी इसकी वैल्यू नोट करूँगा, केवल 900, फिर उसके बाद 800, फिर 700, और कब तक करूँगा ऐसे, जब तक कि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो मैं स्ट्रेट वाइज जो है क्या कर रहा हूँ कि जो है कि वैल्यू को डेप्रिशिएट कर रहा हूँ एक फिक्स अमाउंट के साथ, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन मेथड। एन इक्वल अमाउंट इज रिटन ऑफ मतलब कि हटाना एवरी ईयर ड्यूरिंग द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट, सो एज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू निल मतलब 0 और इट्स रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड। जरूरी नहीं 0 तक जाना है हमें। फॉर एग्जाम्पल मैं सोच लगी जब इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी मुझे रुक जाना है, तो जब 100 हो जाएगी तब तक हम मतलब इसको प्रोसेस को पूरा करेंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट मेथड इज रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये था सामान का प्राइस स्टार्टिंग में, और मैंने कहा कि जब 10% से हर साल डेप्रिशिएट होना है मेरा सामान जो है, तो मैं 10% कम किया, इसका मतलब 100 रुपये कम किया, अब हो गया मेरा वैल्यू 900 रुपये। अब मैं 10% जो है ना 900 में कम करूँगा, इसमें कम नहीं करने का, 1000 में कम नहीं करने का, मैं 900 में कम करूँगा, तो उसका 90 रुपये कम कर दिया, तो कितना आ गया 810 रुपये। तो इस टाइप से जो है मुझे डेप्रिशिएट करना है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो आप, इट इज़ रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब कि जो बैलेंस आ रहा है ना उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। हम ओरिजिनल जो वैल्यू उसको रिड्यूस नहीं कर रहे, जो बैलेंस निकल के आ रहा है डेप्रिसिएशन हटाने के बाद, एक्चुअल वैल्यू में से डेप्रिसिएशन हमने हटाया, उसके बाद जो हमारे पास अमाउंट बचा है ना उसमें फिर दोबारा लगा रहे हैं हम डेप्रिसिएशन। आगे बात समझ में। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो एसेट की वैल्यू है वो 0 नहीं होती है एंड तक भी, कैन नेवर बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड। बात समझ में।
नेक्स्ट मेथड इज सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो द एनुअल डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू बाय द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय। मतलब कि अगर हमें निकालना है क्या डेप्रिसिएशन, तो कैसे निकालेंगे? जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, माना कीजिए किसी वस्तु की कॉस्ट 1000 रुपये थी ओरिजिनल, और मैंने मान लिया कीजिए 100 रुपये तक मुझे रुक जाना है, तो 1000 माइनस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी यूज ये जो है इस फ्रैक्शन से। क्या फ्रैक्शन है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ। फॉर एग्जांपल जो है मुझे मैंने 5 साल बाद निकालना है, तो कितना 10 साल का उसका यूज़फुल लाइफ है। मैंने ये कहा कि जो है 1000 से 100 पहुँचने में 10 साल लगेंगे, 10 साल की उसकी यूज़फुल लाइफ हो गई। और मुझसे पूछा कि भाई 5 साल बाद निकालो कितना डेप्रिसिएशन होने वाला है, तो 5 साल बाद निकालना तो ये कितना लाइफ बच गया अभी, 5 साल माइनस करो, मतलब कि 5 साल की भी लाइफ इसकी बच गई। और 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, मतलब कि जब अगर 1 साल बाद निकालता तो 1 + 2 + 3 + 4 इस टाइप से कहाँ तक जाएंगे हम? टू 10 तक जाएंगे। इस फ्रैक्शन से निकाल सकते हैं। समझ में नहीं आया? एक बार और देखते हैं भाई। फॉर एग्जांपल मेरा जो है वैल्यू अभी मेरे फ़ोन की वैल्यू 1000 रुपये थी, ठीक है, और मैंने ये सोचा हुआ है कि जो 10 साल तक फ़ोन यूज़ करूँगा मैं, जब तक 10 साल के बाद इसकी वैल्यू केवल 100 रुपये रह जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है जो 1000 रुपये है इसकी हो गई ये ओरिजिनल कॉस्ट, 100 रुपये हो गई इसकी रेजिडुअल वैल्यू, और 10 ईयर हो गई इसकी यूज़फुल लाइफ। अब इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमें निकालना है डेप्रिसिएशन किसी भी साल में, फॉर एग्जांपल मुझसे कहा कि जब 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स कितना डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, अगर मुझे वो फाइंड करना है, तो क्या करना है मुझे कि 1000 में से मैंने जो है क्या करा 100 माइनस कर दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमने, 5 साल बाद निकालना है ना, तो अभी कितने साल की यूज़फुल लाइफ रह गई है? 10 - 5, मतलब कि 5 साल की लाइफ रह गई यूज़फुल, डिवाइडेड बाय, अगर सपोज मैं 1 साल बाद निकालता, अगर सपोज मैं 0 साल बाद निकालता, कितनी लाइफ रह गई यूज़फुल? 10 रह गई। 1 साल बाद निकालता कितनी रह गई? 9 रह गई। फिर 8 रह गई, फिर 7 रह गई। कब तक? जब तक कि 0 नहीं आ जाता हो। ये तो होता है। तो इस फॉर्मूले से हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो है सम ऑफ ईयर डिविजन मेथड, ये एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन मैंने बता दिया आपको यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन, कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर अच्छी लगे